अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम टेंथ फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 10 यानी फर्स्ट चैप्टर जिसको हम कहेंगे उसके न्यूमेरिकल करने लगे हैं। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल यानी 10.1 न्यूमेरिकल जो हमारे पास है वो है ए मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर एक्सपेंड्स बाय 0.02 मीटर। यानी एक मेटल रॉड है जिसकी लेंथ जो है यानी जिसको हम ओरिजिनल लेंथ कह सकते हैं, जिसको L0 भी हम कह सकते हैं, वो है 1 मीटर। और फिर इसके अंदर जो फैलाव आता है वो है 0.02 मीटर। यानी इसको हम चेंज इन लेंथ भी कह सकते हैं। यानी डेल्टा एल हमारे पास होगा 0.02 मीटर और L0 हमारे पास होगा 1 मीटर। अच्छा, अब ये कब होती सिचुएशन? व्हेन हीटेड फ्रॉम 20 सेल्सियस टू 120 सेल्सियस। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब इसको गर्म किया जाता है इस रॉड को। सो आगे उसने हमसे पूछा है कैलकुलेट इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यानी अल्फ़ा की वैल्यू हमने मालूम करनी है। सो इसको हम सॉल्व करते हैं जी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10.1 यहाँ पे ये लिख भी लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे। ठीक है, सो डाटा में ये डाटा की हेडिंग दीजिएगा। यहाँ पे डाटा में देखें तो यहाँ एक तो हमें L0 दिया हुआ है और वो है 1 मीटर। और उसके बाद वो कह रहा है कि एक्सपेंड इसके अंदर, यानी जो जब इसको हीट किया जाता है तो ये एक्सपेंड होती है, तो वो कितनी होती है? 0.02 मीटर। 0.02 मीटर। और फिर वो कह रहा है कि टेम्परेचर इसका 20 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यानी T1 इसमें जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 273 इसके अंदर आप जमा करेंगे 273, तो ये हो जाएगा 293 केल्विन। ठीक है, और T2 हमारे पास है जी 120। ठीक है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 393 केल्विन। ठीक है, और अल्फ़ा की वैल्यू हमने मालूम करनी है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। सो यहाँ पे लिखिएगा सॉल्यूशन और इधर आपने लिखना है एज वी नो व्हाट वी नो। आपने इसी चैप्टर के अंदर एक फार्मूला पढ़ा होगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फ़ा L0 डेल्टा टी। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हमें अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए तो ये टर्म जो कि अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे। सो डेल्टा एल डिवाइडेड बाय L0 डेल्टा टी, ये हमारे पास अल्फ़ा की इक्वल होगा। ठीक है, अब डेल्टा एल के बारे में हमने अभी ऊपर डाटा दिया हुआ है, तो वो उसने हमें दिया है 0.02 डिवाइडेड बाय L0 हमारे पास है जी 1 एंड डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। सो चेंज कैसे फाइंड करते हैं? ज़्यादा टेम्परेचर में से कम को माइनस करते हैं। तो अगर हम 393 में से 293 माइनस करें तो हमारे पास 100 का डिफरेंस आता है। ठीक है, और ये हमारे पास अल्फ़ा होगा। अच्छा, अब इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 0.02 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि ये 1 है तो 1 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा तो 100 ही रहेगा। ठीक है जी, सो हम इसको सॉल्व करेंगे। जब हम कैलकुलेटर के ऊपर इसको सॉल्व करते हैं ना 0.02 डिवाइडेड बाय 100 को, तो ये हमारे पास आएगा आंसर 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ पर केल्विन। ठीक है, -4 पर केल्विन इसलिए आएगा क्योंकि ये 0.02 है ना, तो इसको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 10⁻²। और ये 100 है तो ये 10 की पावर 2 होता है। जब ये बटे के ऊपर आएगा तो ये -2 हो जाएगा। तो -2 एंड -2 क्या हो जाएगा? -4। सो यही हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल का आंसर है। होप सो कि इसकी आपको समझ आई होगी। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, एक कंटेनर होल्ड्स 1 लीटर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सो वॉल्यूम जो है, ओरिजिनल वॉल्यूम इसको कह सकते हैं, या इनिशियल वॉल्यूम, या लोएस्ट टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम होता है V0। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे ये चूँकि क्वेश्चन नंबर 10.2 है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे उसने दिया है V0 जो है वो दिया है उसने
1 लीटर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ टेम्परेचर जो T1 उसने दिया है वो है, ये डाटा पहले हम लिख लेते हैं, फिर मैं ना आपको ये कन्वर्जन भी इसकी सिखाता हूँ। T1 हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और T2 जो है वो हमारे पास है इस न्यूमेरिकल में 80 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। तो व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट 80 डिग्री से, यानी एक तो उसने 20 दिया और दूसरा 80 दिया, और यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपेंशन उसने ये वाला दिया है। सो हमने मालूम करना व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट दिस टेम्परेचर। सो चेंज इन वॉल्यूम हमने मालूम नहीं करना, बल्कि 80 डिग्री पे जो वॉल्यूम होगा वो हम मालूम करेंगे। सो ये चीज़ भी मैं आपको समझाता हूँ। सो यहाँ पे जो उसने बीटा की वैल्यू दी है, आपको पता है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को हम जाहिर करते हैं बीटा से, और वो है जी 2.1 एंड मल्टीप्लाई 10⁻⁴ पर सेल्सियस या पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सो इसकी पावर -1 लगा लेते हैं, ठीक है, या पर डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हो। ये 40 नहीं है, ये जो मैंने नोट लगाया ना, ये जस्ट सी के ऊपर है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। और हमने V मालूम करना है। अच्छा, आपने इस आर्टिकल के अंदर पढ़ा था V0 ओरिजिनल वॉल्यूम होता है एंड V जो होता है ये टोटल वॉल्यूम होता है जो फाइनल टेम्परेचर पे होता है। और यहाँ पे इस केस में फाइनल टेम्परेचर जो वो 80 है। सो 80 पे जो वॉल्यूम है वो हमने मालूम करना, तो वो टोटल वॉल्यूम ही होगा ना, ठीक है। यानी V हमने मालूम करना है, यहाँ डेल्टा V हमने फाइंड नहीं करना। अगर वो हमसे कहता है चेंज इन वॉल्यूम मालूम करो, देन हम डेल्टा V फाइंड करते। सो यहाँ पे देखें, एक तो ये जो V0 है वो उसने हमें लीटर में दिया है। सो हम इसको सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और आपको पता है कि 1 लीटर जो है वो 10⁻³ मीटर क्यूब के इक्वल होता है। सो इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, टेम्परेचर जो है इसको आप सेल्सियस में ही रहने दें, क्योंकि बीटा का जो उसने वैल्यू दिया ना उसमें वहाँ पे यूनिट है ना वो पर सेल्सियस है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे पर केल्विन होता फिर हम इनको केल्विन के अंदर कन्वर्ट करते। सो यहाँ पे V हमने मालूम करना है। सो सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, सोल्यूशन इधर भी आप वही लिखेंगे एज वी नो व्हाट वी नो। अब यहाँ पे V के केस में जो फार्मूला वो वाला आप लिखें, बल्कि वहाँ जब आपने ये आर्टिकल पढ़ा था ना, वहाँ एक फार्मूला आपने पढ़ा था L इज इक्वल टू सॉरी ये नहीं, V इज इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ठीक है। ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा होगा, या फिर इस तरह का फार्मूला आपने पढ़ा होगा डेल्टा V इज इक्वल टू बीटा V0 डेल्टा टी। सो अब इसमें आप देख सकते हैं ये डेल्टा V है, इसको हम लिख सकते हैं V माइनस V0 इज इक्वल टू बीटा V0 डेल्टा टी। सो वो V0 माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा। सो V इज इक्वल टू, ये प्लस होगा इधर आके V0, और आगे ये वाली रकम प्लस में वैसे आ जाएगी बीटा V0 डेल्टा टी। सो अगर इन दोनों टर्म्स में से V0 कॉमन ले लें हमारे पास, तो ये वाली सिचुएशन बनती है 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। सो अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे। सो V0 जो है ये हमारे पास होगा 10⁻⁻3, ठीक है, इंटू 1 प्लस बीटा जो है वो है 2.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ है या -4 है, -4, यहाँ पे ये -4 है, ठीक है, 10⁻⁻4। और जो डेल्टा टी है वो चेंज इन टेम्परेचर है, तो वो होगा 80 में से 20 को माइनस करेंगे तो ये 60, ठीक है। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये 10⁻⁻³ वैसे आएगा, और इनटू इसको आप कर लें सॉल्व, तो 1 प्लस, तो जब आप कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.26 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। ये सारे को जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे ये वाला आंसर आएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास होगा
10⁻³ वैसे, और जब ये दोनों वैल्यूज़ ऐड होंगी तो ये हमारे पास होगा। अब आपको पता है ये प्लस के इस साइड पे एक रकम है और प्लस के इस साइड पे दूसरी रकम है, तो यहाँ पे आप इनको ऐड करेंगे। जब ये ऐड होगा ना तो इस सिचुएशन में आप देखें कि 1.26 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रही टर्म वो -2 है। सो 1 के साथ भी ऐसी कोई टर्म होनी चाहिए, तब आप इसको ऐड करेंगे। और वैसे आप कैलकुलेटर के अंदर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे ये -2 है ना, 10⁻² है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस ये 1.26 है, मल्टीप्लाई 10⁻² है, तो उसको आप यूँ लिख सकते हैं 0.0126। अब इस तरह आप लिख लें, ये और भी आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये बनेगा 10⁻³ वैसे, और ये इसमें ऐड होगा तो ये होगा 1.0126। ठीक है, जो कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, कैलकुलेटर के बगैर करना चाहें तो आप इस तरह इसको कर सकते हैं। तो ये वाली टर्म इसके साथ होगी मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आएगा जी 1.0126 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो ये आएगा मीटर क्यूब में। ठीक है, मीटर क्यूब में आएगा। तो मीटर क्यूब में भी आप इसका आंसर रख सकते हैं और इसको किसी और यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना चाहें, लाइक जैसे बुक वाले ने इसको सेंटीमीटर क्यूब में किया हुआ है, तो हम इसको सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। सो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास वैल्यू है v की 1.0126 मल्टीप्लाई 10⁻³ और ये जो है ना मीटर क्यूब, तो 1 मीटर के अंदर आपको पता है 100 सेंटीमीटर होते हैं। सो 1 मीटर की जगह पे हम 100 सेंटीमीटर लगाएंगे। 1 मीटर जो है ना, ये मीटर पावर ऊपर ही रहेगी, मीटर की जगह पे हम लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, और ऊपर मीटर के 3 है तो ये पावर भी 3 हो जाएगी। कैलकुलेटर के ऊपर करेंगे तो और आसान हो जाएगा, मैं चूँकि कैलकुलेटर के बगैर कर रहा हूँ इसको, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे ही ये सॉल्व होगा। ठीक है, सो ये हमारे पास बनेगा जी 1.0126 ज़रब 10⁻³ और ये 100 की पावर 3 जो होगा ना, ये होता है ये टोटल बन जाएगा 10 की पावर, देखिए 100 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं और ऊपर पावर 3 है तो 2 ज़रब 3 6 हो जाएगा, एंड सेंटीमीटर क्यूब। ये पावर आपको पता है 100 की भी होगी और सेंटीमीटर की भी होगी। 100 की जब हम पावर 3 लेंगे ना तो वो 10 की पावर 6 हो जाएगा, ये कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा चेक इसको, एंड सेंटीमीटर की पावर भी क्यूब हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास बनेगा 1.0126 मल्टीप्लाई 10⁻। अब देखें ये 10 की पावर -3 है और ये 10 की पावर +6 है, तो जब हम इनको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पे तो ये 10 की पावर +3 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। सो ये अगर आप इसको नॉर्मल में लिखें इस तरह भी आंसर सही है। अगर आप इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखना चाहेंगे, यानी साइंटिफिक फॉर्म में आप नहीं लिखना चाह रहे, तो आप नॉर्मल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये 10 की पावर 3 1000 होता है ना, तो 1000 को इस रकम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 1012.6 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये राउंड अबाउट हमारा यही वाला आंसर होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। वो कह रहा है स्टील रॉड इनिशियली मेजर्स 2 मीटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इफ़ इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज दिस वन, यानी अल्फ़ा की वैल्यू ये दे रहा है। फिर वो कह रहा है व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सो सेकंड टेम्परेचर जो 100 है और एल हमने मालूम करना है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया, लेकिन ये चूँकि जो क्वेश्चन हमने किया ये वॉल्यूम के केस में था और ये वाला जो केस है ये लेंथ वाला। सो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं, डाटा लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। इसको मैं लिख रहा हूँ 10.3 वाला क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले आप डाटा लिखेंगे। तो डाटा में है जी ओरिजिनल लेंथ जो उसने दी है वो 2 मीटर है, यानी L0 जो है वो 2 मीटर है। ठीक है, और फिर टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी T1 हमारे पास है जी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 293 केल्विन।
क्योंकि आपको पता है ये सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करते हैं। इसी तरह यहाँ पे है जी T2 देख इसमें है जी 100, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये हमारे पास होगा 373 केल्विन, ठीक है। और फिर उसके बाद उसने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू भी दी है 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ मल्टीप्लाई 10⁻⁵, और ये भी उसी यूनिट में है। सो अब चूंकि ये उसी यूनिट में है, सो ये इसको केल्विन में कन्वर्ट करने की फिर ज़रूरत नहीं है, यानी केल्विन वाला पार्ट आप फिर ना करें, यानी ये वाला आप केल्विन में इसको कन्वर्ट ना करें, वही रहने दें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पर सेल्सियस में उसने यूनिट दिया है अल्फ़ा का। तो अगर यहाँ पे पर केल्विन होता देन हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू उसने दी है। अब वो कह रहा है 100 पे, यानी जब ये T2 टेम्परेचर होगा फाइनल टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर पे जो टोटल लेंथ होगी यानी L, वो हमने मालूम करनी है। सो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, एंड सोल्यूशन में हम लिखेंगे एज वी नो व्हाट वी नो, L इज इक्वल टू L0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T, ठीक है। तो अब यहाँ पे L0 हमारे पास है जी 2, ठीक है, एंड 1 प्लस अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो हमारे पास है जी 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, और डेल्टा T यहाँ पे देखें तो 80 है, ठीक है, 80, और ये वाली ब्रैकेट यहाँ पे। सो ये हमारे पास आएगा 2 इंटू 1 प्लस, और ये 80 को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास होगा 12, और इसको जब हम 12 को जब हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो हमारे पास कितना आएगा जी, 16, 1 और 8 17 9, ठीक है। तो ये 96 आएगा जब हम 1.2 को 80 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो हमारे पास ये वाला आंसर आता है, मल्टीप्लाई 10⁻⁵। क्लियर है जी। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं जैसे 2 इंटू 1 प्लस, और ये 10⁻⁵, और इसको हम यूँ लिख सकते हैं 0.00096, ठीक है। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी कैलकुलेटर मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, अवेलेबल भी नहीं है इस वक्त, तो इसलिए मैं इसको ना अपने दिमाग से करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। सो 2 इंटू 1 प्लस दिस वन, सो ये होगा 1.00096, ठीक है। जब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो है ना वो L का आंसर आएगा 2 पॉइंट, इसको आप कर लें सॉल्व, ये 12, ठीक है, एंड 18 19 एंड ये 0, ठीक है, यानी ये वाला आपका आंसर होगा, ओके, और ये मीटर में होगा। आप चाहें तो इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। सो 2.00, ये 9 को अगर आप ड्रॉप करते हैं, पहले 2 को ड्रॉप करेंगे तो 9 रहेगा, 9 को ड्रॉप करेंगे तो 1 जो है वो 2 हो जाएगा। सो यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर होगा, ठीक है। सो यहाँ पे बाउंड्री लाइन लगाते हैं जी, ये तो हमारा ये तीसरा क्वेश्चन भी हुआ कंप्लीट। तो अब इस वीडियो के अंदर चूँकि काफ़ी लेंथी होगी वीडियो, सो इस वीडियो के अंदर हम ये 3 न्यूमेरिकल ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी जो 4 न्यूमेरिकल रह गए वो हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह हाफिज़।